अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? ठीक लग रहा था। ठीक लग रहा है। थोड़ा आवाज में दब करके न बोलिए, क्योंकि मैं देख के जान के समझ करके काम करा रहा हूँ, तो दबने की जरूरत नहीं। जो आपको एहसास होता है वो बताइए। जी। अब ऐसे बोलते हैं जैसे मालूम होता है कि हम बच्चे से पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको अनुभव हो रहा हो वो बताइए, तो हमको भी पता चलेगा कि कहाँ तक आप पहुंच रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ जी ऐसे खाली बोल देंगे तो उसमें, और एक जान करके हम पहुंचाएंगे उसमें, दोनों में अंतर होता है। होता कि नहीं होता है? जी। तब अब क्या महसूस हो रहा, प्रश्न ये है। ठीक महसूस हो रहा था। क्या ठीक महसूस हो रहा है? अब सांस देखते हैं तो साधन नाक पर, तो मैं देखने वाला तीनों अलग अलग प्रकार होते हैं। मतलब इसी पर ध्यान लगाते हैं, फिर सांस पर ध्यान लगाते हैं और तीनों अलग अलग जाहिर होते हैं। मैं देखने वाला, साधन नाक, अदृश्य वायु, यह पता चलता है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके, अपने ही मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 878 दिन हो गए। तारीख 3 अप्रैल सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। जब हम जानकर, देखकर और समझ करके काम करते हैं, तो काम में किसी भी तरह का व्यवधान आता है तो वो मुझे पता चलता है, और उस व्यवधान को हम दूर करते हैं। तो हम जो सफलता चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो देखकर, जानकर और समझ करके करने के लिए भीतर में चेतना रखना पड़ता है। खुद हमें ये बात का एहसास होना चाहिए कि मैं काम क्या करने बैठा हूं, या मैं क्या काम कर रहा हूं। लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, किसी के बात को सुन रहा हूं, या किसी को मैं अपनी बात को सुना रहा हूं,
मैं चल रहा हूं, मैं हाथ से कोई काम कर रहा हूं। आप जिस समय में जिस जगह पर आप होते हैं काम करते समय, तो उस समय में देखिए, अगर आप चल रहे हैं तो मस्तिष्क में बहुत बारीकी के साथ आप अध्ययन करेंगे जब, तो देखेंगे कि चलने का मन में भाव रहता है कि मैं चल रहा हूं। और जब चलने का मन में भाव रहता है तो उसको बोलते हैं चेतना। और उस चेतना में हमारे अंदर में सावधानी रहती है। सामने से आंख को जो है सामने रखा जाता है, इस ताकि सामने से आने वाला व्यक्ति मेरे शरीर से न टकराए या मेरा शरीर उससे न टकरा जाए, कहीं गड्ढे में पैर ना पड़ जाए, कहीं सांप, गोजर या बिच्छू या कोई विषैला जानवर जिसके ऊपर पैर पड़ जाए, तो पैर पड़ेगा तो काट लेगा। ये मन मस्तिष्क में रहता है। सामने सांड है कि भैंसा है कि आदमी है, कौन सा जानवर है, हम अपने मस्तिष्क में उसे जब देखते हैं तो अपने आप को हमेशा बचाते हैं। तो किसको बचाते हैं? हम अपने को नहीं बचाते हैं, शरीर को बचाते हैं, क्योंकि शरीर में डर लगता है कहीं अगर सांप काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा, यानी शरीर से बिछुड़ जाऊंगा, या ये शरीर मेरे से बिछुड़ जाएगा। जिस प्रकृति में मेरा संजोग है, शरीर माने प्रकृति, तो जिस शरीर में मेरा संजोग है उस शरीर से सुख के बजाय मुझे दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि मुझे मिलेगा। तो वहां सतर्कता और सावधानी बरत करके चलते हैं कि नहीं? चलते हैं। और जब तक अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते हैं तब तक क्या आप कहीं सो जाते हैं? नहीं। कहीं बैठ जाते हैं? कहीं अचेत हो जाते हैं? चलते रहते, हमेशा चौकन्ना रहते हैं। तो ये भीतर की यात्रा करा रहा हूं मैं। बात को समझे कि नहीं? जी जी। कि बाहर की यात्रा मैं नहीं करा रहा हूं, मैं भीतर की यात्रा करा रहा हूं। और अभी मुख्य पॉइंट को पकड़ाने के बाद उसमें जो व्यवधान अनेकों आएंगे समय समय से, उन व्यवधानों को भी जानना जरूरी है ना जी। अभी तो मुख्य चीजें बता रहा हूं कि मैं को स्वयं को जान लीजिए। अब मैं को जानने के बाद उस पर आवरण किस तरह से कब कहां कैसे आ जाता है और मेरा ही मन उसी में फंस जाता है और फंस करके दुख सुख भोगाता है, हम कहां समझ पाते हैं? और उसी को समझने की दृष्टि से एक संत के सानिध्य में आप क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। ध्यान नहीं कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय हो जाना। अभी मन निर्विषय होने वाली स्थिति तो भी आपकी आई नहीं है। अभी तो मोटी मोटी चीजों को भी नहीं पकड़ पा रहा मन मस्तिष्क, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क में इतना उलझन पैदा कर लिए हैं कि जो नई बात, ये जो है तो पुरानी हमारी अपनी खुद की, लेकिन ये नई लग रही है और इसको अंदर ऑब्जर्व करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। बीच बीच में मन जो है व्यवधान पैदा कर रहा है, और मन जो व्यवधान पैदा कर रहा है हम उसी को सत्य मान करके हम इसको भी छोड़ने का भी प्रयास कर देते हैं। क्योंकि हम अभी कल की बात है, कल शाम को रात में हमारे मगहर के एक संभ्रांत व्यक्ति जिनके पास गैस एजेंसी है, ठीक है ना, राय साहब हैं, हाँ समझ गए, शाम को मेरे पास फोन किए कुछ हालचाल जानने के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बहुत बातें तो उन्होंने भारी कर ली। मैं जब उनको सत्संग के माध्यम में ले आना चाहा तो कह रहे हैं हम आप लपेट रहे हैं।
अब आप बताइए मैं कौन सी बात पे लपेट रहा हूं? मेरा प्रश्न यही था कि ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है। तो हमको हमको बता रहे हैं ना ये शरीर मेरा है ना ये शरीर मैं हूं, और जो कि मैं दो में से एक पूछ रहा हूं, ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है। प्रश्न पहले पूरा समझा करिए, तब हमारी बात का उत्तर दिया करिए। लेकिन आदमी इतना उतावले में है, इतना उतावला में है कि उस बात को समझना नहीं चाहता और कह रहा हमें लपेटना चाह रहे हैं। तो आप समझिए, बाहर का फोकस काम नहीं आता है। बाहर का फोकस वो सिर्फ एक संसाधन है, और संसाधन को पाने में आप सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं, जो कभी था नहीं, वर्तमान में है नहीं, और आगे भी अनंत काल तक साधन रहेगा नहीं, अनंत काल तक नहीं रहेगा। ये मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं, ये सबको पता है। बहुत सारे लोग कह देते हैं ना, कहीं तो मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो स्वतः प्रकृति में हो रहा है, इसमें गारंटी देने की क्या जरूरत है। हमारे सामने हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे भाई बंधु जा रहे हैं शरीर को छोड़ के। क्या हमारी आंखें फूटी हैं? क्या हमारा मस्तिष्क सो गया है? इतना भी चेतना नहीं है। सामने दिखाई दे रहा है कि जिस घर मकान परिवार समाज के लिए हमारे ही माता पिता, हमारे ही दादा दादी, हमारे ही भाई बंधु दिन रात परिश्रम कर रहे थे, सिर तोड़ परिश्रम कर रहे थे, अपने पराये का ज्ञान ही कुछ नहीं था, सिर्फ वही था, और वही जो मेरे सामने ही धूल धूसरित होकर के चले जा रहे हैं। जिस घर को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस सोना चांदी को, जिस बैंक में रुपया जमा किए उसको, जिस परिवार समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा थी, उनकी पहुंच कहां तक थी, वो कहां चला गया? उनके समाप्त होते ही उनके बच्चे कहां चले गए? बच्चे तो शरीर में ही रहेंगे, दुख सुख भोगेंगे, लेकिन वो जो दिन रात मैं कर रहा था वो कहां गया? अरे सौभाग्य है, जितनी सरलता के साथ, सहजता के साथ, समरसता के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। वही मैं टांग ऊपर करवाऊं तो बात समझ में आई। बहुत परिश्रम किया मैं, और जो कि कबीर साहब की साधना है सहज में, सरल में, स्वाभाविक रूप से, और वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और मैं ही नहीं बता रहा हूं, हमारे पूर्व के ऋषियों ने इसे माना है, उन्हीं लोगों ने खोज किया है। जब अनेकों खोज होते 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 जब उसमें उनको तृप्ति नहीं मिली, तो वो और आगे बढ़ करके भी खोजना चाहे कि तृप्ति कहां मिलेगी, और तृप्ति होती स्वयं में। और स्वयं को जानने के लिए हमें संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है कि स्वयं मैं कौन हूं। ये भीतर की यात्रा है। इस आंख को बंद करिए, कान को बंद करिए, नाक को बंद करिए। इसीलिए मैं दिखाता हूं कि साधना करते समय अभ्यास, साधना मतलब अभ्यास, अभ्यास करते समय हम किस बात का अभ्यास कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि एक लक्ष्य लेकर के अभ्यास कर रहे हैं, और वो अभ्यास कठिन लग रहा है। कई बार मैंने उदाहरण भी दिया कि जैसे साइकिल पहली बार जब सुने होंगे तो कितना आश्चर्यचकित लगे होंगे। साइकिल को आंख से आपने देख लिया तो कितना आश्चर्य था। तो उसी साइकिल को आपने हाथ में पकड़ के दो चार कदम चलाया आपने, वैसे हैंडल पकड़ के खाली ढुगराया
लेकिन जब लगातार मनोयोग से आप उसी साइकिल को महीना 2 महीना तक थोड़ा परिश्रम करते हैं, दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, जब भी समय मिलता है साइकिल को ले करके पकड़ करके आप जो है फील्ड में दौड़ गए। चाहे वो आप हैंडल पकड़ के दौड़ा रहे हों या कैंची चला रहे हों या गद्दी पर बैठ करके चला रहे हो, सीख रहे हो, वो जब तक आप चलाना सीख नहीं जाते हैं और मार्केट से जा करके 100-200 रुपए का सामान लेकर के घर नहीं आ जाते हैं, तब तक मन में ललक रहती है। और कोई भी काम कोई अगर कहता है कि जाओ ये कर आओ, तो वहां कहा भी जाता है कि भाई साइकिल दो तो मैं जाऊंगा, साइकिल नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा। तो उनकी मजबूरी है कि उनको सामान मंगाना है, तो साइकिल वो अपना नहीं है दूसरे का भी दिलवा देते हैं, बहुत है साइकिल दे दो या सामान मंगाना है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। लेकिन जब हम सीख लेते हैं तब तो जो उसके प्रति हमारे मन में भय था, कैसे चलेगा, कौन चलाता है इसको, कैसे चलाएगा, हम तो नहीं चला पाएंगे, हम तो इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, हम चलाएंगे क्या, हम इस पर बैठ ही नहीं पाएंगे, हम पैडल कैसे मारेंगे, तरह तरह का प्रश्न मन में उठता है कि नहीं? जी। लेकिन वही जब हम मनोयोग से उसी ये काम को सीखते सीखते 1 महीना तक लगाते हैं, तो मार्केट से क्या आप शहर में चले जाते हैं। बड़े शहरों में साइकिल वालों की गिनती नहीं रहती मोटरसाइकिल के सामने, लेकिन फिर भी आप वहां चले जाते हैं और जा करके अपना सारा काम करके और अपने घर लौट भी आते हैं, क्योंकि चलाना आपने सीख ली। तो मन को पकड़ना कैसे पकड़ा जाएगा, ये विधि सिखा रहा हूं। और यही विधि जो में अगर आपने प्रयोग किया तो सहज रूप में, सरल रूप में, स्वाभाविक रूप से, सुगमता से आपको स्वयं वो प्राप्त हो जाएगा। आपको प्राप्त कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप उसके लगन से नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मन जितना ही दुखी था उतना ही दुखी आज भी रहेगा, क्योंकि मन को सुखी करने का तरीका हमने किसी बड़े संत से सीखा नहीं। उनके पास रह करके मन को मारने की कला नहीं सीखी कि मन कैसे मरता है। बस में तो होना दूर की बात है, मरना तो कहां से होगा, कि मन में प्रश्न होता है कि नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि मन मरता भी है। अब आपके मन में शंका हो रही हो तो आपका विषय है, क्योंकि आपने कहीं किसी संत से सीखा ही नहीं कि मन कैसे मरता है। मन बनाने का काम आपने किया, मन को जागृत करने का काम किया आपने, मन को उछालने का काम आपने किया, लेकिन मारने का काम आपने नहीं किया, सीखा ही नहीं कि मन मरता भी है। जब आप सीखेंगे मन को मारने की कला तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक दौड़ में नहीं सीख पाएंगे। जैसे कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो वहां पर कई लोग बैठे हुए थे, सब सुरती बीड़ी वाले थे। कुछ ऐसे प्रसंग मैंने छेड़ दिया तो कई लोग कहने लगे महाराज छूटता ही नहीं है, मैं क्या करूं। क्योंकि 50 से ऊपर के लोग थे, कोई 10 साल से खा रहा है, कोई 15 साल से खा रहा है, कोई 20 साल से खा रहा था। अब वो अचानक कैसे छूट जाएगा। कह रहे महाराज छूटता ही नहीं, क्या करूं। बहुत प्रयास किया, बहुत लोग बताए, बहुत लोग डांटते हैं, घर परिवार बच्चे भी डांटते हैं, घर में जाता हूं तो डांट भी सहता हूं, पत्नी का भी डांट सहता हूं, लेकिन नहीं छूटता है। तो हमने उनसे पूछा कि अगर वास्तव में आप लोग छोड़ना चाहते हैं, कहे हाँ महाराज छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा सामने आइए। मैंने उस सुरती बीड़ी गांजा भांग छोड़ने की कला बता दी सहज भाव में। जब तक वो साधन का नाम सुने नहीं थे तब तक तो बड़ी जिज्ञासा से वो सुन रहे थे, और जैसे ही मैंने बताया तैसे हम ही को हल्का कर दिए, क्योंकि मैं बड़े सहज
सरल और स्वाभाविक रूप से बोलता हूं, और इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है। जब यही समय बीत जाता है ना, जो सहज में मिला हुआ है, तो इसी को पाने के लिए एक बार सिर तरफ परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। अब बात समझ में नहीं आती, जो सहज में मिला हुआ है। मैंने जिस दिन से मैंने साधना कराना शुरू किया, मैं नाक और श्वास में क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है, इस सब के बारे में मैं बोल चुका हूं। अब लास्ट पॉइंट चल रहा है अपने तक पहुंचने के लिए। अभी भी उसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं कि बस आज ही बता दिया तो वो मिल गया। अभी कम से कम साल 6 महीना लगेगा इसमें, उसको परिपक्व होने में। जानना तो एक शब्द में जना देंगे, लेकिन वो खुद में वो अपने आप को उस लेवल पे उतारना सहज रूप से, वही हो जाना, क्योंकि वही मैं हूं और उसी को चाह रहा हूं। तो उसको जानना, समझना, प्रयोग करना, इसमें समय लगेगा। किताबों के माध्यम से, श्रोता के रूप में, कथावाचकों के मुंह से, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे साक्षात कथा के माध्यम से हो, आप लोग तो बहुत कुछ आध्यात्मिक शब्दों के बारे में जान चुके हैं, बहुत कुछ। लेकिन क्या उसका अनुभूति भी है? आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, जीव कौन है, ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है? अंदर से जब हम जानने की इच्छुक होते हैं, तब एक एक शब्दों के बारे में विश्लेषण जान मिलता है। हम तो हैं उतावले में, और उतावले में वही हम सुनते हैं जो पहले से चला आ रहा है। नया कुछ खोजने का समय ही नहीं निकालते कि उसमें नया भी कुछ खोजें। तो पुराना ही है, लेकिन उसमें नया कुछ ऐसा डाल दिया गया कि वो पुराना और पुराना हो गया। मन वहां से उच्चाट खा जाता है, उसको सीखना ही नहीं चाहता है, जानना ही नहीं चाहता है, प्रयोग नहीं करना चाहता है। वहां बस मीठा मीठा चाहता है, हर चीज मीठा मीठा हो। हमारा काम कोई दूसरा कर दे, झाड़ू लगा दे हमारे कमरे में, रोटी कोई बना दे, कपड़ा कोई धो दे। तो सुख सुविधाएं भौतिक रूप से बहुत बदल हो गई हैं, बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन भीतर से आप अपने से जरा पूछिए, क्या मैं भी चेंज हुआ कुछ? मेरे अंदर में बदलाव दिखना चाहिए। हमें कोई गाली दे रहा हो और बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहा हो, उस समय में मेरा मन प्रसन्न रहे, आनंदित रहे अंदर से, और उसके प्रति दयालुता का भाव हो। बच्चा है, नादान है, ये भाव जब तक आपके अंदर में आया नहीं, वो प्रभाव डाल देगा। एक शब्द भी आपके कान में उसका पड़ गया तो आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न करा देगा, आवेश, आवेग। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करूं? जब वो दृश्य सामने पड़ता तो मालूम पड़ता है कि क्रोध में है, कि आवेश में है, कि आवेग में है, किस में है। वो हमारे अंतरात्मा बताती है कि किस में है। तो वो वर्तमान स्थिति बताती है। वर्तमान स्थिति में हम लोग हैं नहीं, तो जो चीजें वर्तमान के लिए बताई जा रही हैं, वो वर्तमान में हमारा मन है ही नहीं। अब वर्तमान में न होने के नाते हमारा मन कहां चलता है? भूत और भविष्य में, कल्पना में, वासना और इच्छा में। तो हम भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? क्योंकि ये इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग हमें भटका रहे हैं, जो कि ये सब कुछ मेरे हैं, न कि मैं हूं। प्रश्न था कि शरीर मैं हूं कि मेरा? अरे साफ साफ सहज भाव से, सरल भाव से, स्वाभाविक रूप से आप अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच में साफ साफ कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई टिकिया दे दो, या कोई मेरे सर पे तेल रख दो।
शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? मेरे सर में, मेरे सर में, मेरे शब्द का प्रयोग हुआ ना, यानी ये शरीर मेरा है। तो मैं इनका कौन हुआ? उपभोक्ता, मालिक। एकदम स्पष्ट साक्षात मालूम हो रहा है। लेकिन मन क्योंकि स्थिर है नहीं, इसलिए कुछ का कुछ जानने की कोशिश कर लेता है, या कोई जो बता रहा है तो उसमें अर्थ का अनर्थ कर डालता है। क्योंकि मन वर्तमान में स्थिर है नहीं, एकदम स्पष्ट दिखता है। मैंने श्वास को दिखाया, श्वास में क्या मिल रहा है या मेरा श्वास कैसे चल रहा है, मेरे ही श्वास में मुझे क्या मिल रहा है, सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गर्म शीतल, हमारे नाक के माध्यम से हमें क्या मिल रहा है, हमें खुद देखना है। नाक एक माध्यम है यानी साधन, और मैं स्वयं इसका उपभोक्ता। तो मैं नाक का प्रयोग कर रहा हूं इसके लिए, वर्तमान समय में वातावरण में क्या है, यहां के कमरे में जो वायुमंडल है उसमें क्या है। जो कुछ भी होता है हमारी नाक बताती है। वो मौन है लेकिन उसकी क्रियाएं आपको नाक के माध्यम से बताती हैं। यहां दुर्गंध है, सुगंध है, सामान्य है, क्या है। वो आपका ही अंतरात्मा यानी अंतर्मन आपको सचेत करता है कि वर्तमान में गर्मी हो रहा है। तो गर्मी का निवारण क्या है? पंखा, बिजली या हाथ वाला पंखा। हम उसका उपचार कर देते हैं, गर्मी हमारे शरीर से निकल गई, हमें ठंड का अनुभव कराता है वही। तो दृश्य, साधन और मैं, तीन स्टेप हुआ। सांस मेरा दृश्य है, साधन मेरा नाक है, और मैं इनका उपभोक्ता। इसमें लपेटने वाली बात कहां आ गई बताइए? सीधा सीधा है। सहज रूप से, सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से मैं आप लोगों को कबीर साहब की भाषा तत्काल में बता रहा हूं। कबीर साहब पे पीएचडी कर लो, आपको खाली सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब तक आप उनके सिद्धांतों के अनुसार एक चीज को प्राप्त नहीं किया आपने, तो अन्य चीजों को प्राप्त करके क्या करेंगे? जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, आप एक एक करके व्यवधान को निकाल रहे हैं। मुख्य रूप से एक को पकड़ लीजिए तो सारे जितने भी व्यवधान हैं वो समय से आते हैं, तुरंत नहीं आते हैं, समय से आते हैं। तो समय जैसे आता है हम उसको पकड़ लेंगे, अपना काम हम सिद्ध कर लेंगे, इसी मन के द्वारा ही पकड़ करके हम उसे सिद्ध कर लेंगे, यानी प्राप्त कर लेंगे, या किसी को हम प्राप्त करवा सकते हैं। लेकिन पहले हम खुद भी एक सिद्धांत पे नहीं, एक चीज को नहीं जान रहे हैं, सैद्धांतिक बातों को, तो हमें अनेकों चीजों में कोई भी उलझा सकता है, कहीं भी उलझा सकता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, एक एक निर्वारी, जो निर्वारी जाए, और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, और जैसा सींचे मूल को फूले फले गाए। मन को जानने के बजाय अपने आप को जान लीजिए, मन अपने आप जानने में आ जाएगा। मन को जानते 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 ही हम उसी में और फंस जाते हैं, और हमें दलदल में ले जाता है। क्योंकि मैं अपने को नहीं जानता, इसलिए श्वास हमें मन जो है अपने आप में हमें उलझा देता है। बात समझ में आया जी? क्या हमारा जो मन है ना उलझा देता है, उलझाता है, क्योंकि हम
हम जो मूल चीज है जी। उसको नहीं जाने, हम्म, और जो मूल नहीं है उसी को होता। वो खुद अपने को शो करता कि मैं मूल हूं। हम उसी को पकड़ करके और उसी के उलझाए हुए रास्ते पे और उलझते चले जाते हैं। जो कि साफ साफ मैं कह रहा हूं, दृश्य, साधन और मैं, अभी बहुत आगे जाना है। ये मत समझिए कि मैं सिर्फ यही आपको पकड़ा रहा, अभी नहीं है, अभी इसके जानने के बाद बहुत सारी चीजें हैं हमारे शरीर में। जैसे सांस में हमें क्या मिल रहा है, तो हमारे सांस माने हवा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ घूम रही हैं, कैसे कैसे घूम रही हैं, किस किस जगह पे घूम रही हैं। एक जगह थी तो दूसरे जगह कैसे गई। जिस जगह वायु है, तो 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है, तो कौन सी वायु इस समय में किस नलिका में है, क्या क्रिया दिखा रही हैं, हमें उलझाने वाली या हमें खुश करने वाली, प्रसन्न करने वाली, या इन सुख दुख से परे। क्योंकि अनुभूत के समय में वहां ना अच्छाई रहती है ना बुराई रहती है, कुछ भी नहीं रहता, बस एक सामान्य सा सरल और स्वाभाविक रूप से आपका चित्त रहता है। चित्त का मतलब अनुसंधान से है, लेकिन यहां कोई अनुसंधान नहीं होता है। एकदम शुद्ध रूप से आप अपने जगह पर बैठे रहेंगे। तो मैं कौन हूं, यही जानने के लिए ही हम लोग साधन कर रहे हैं, साधन का उपयोग कर रहे हैं।
बंद कर दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? जी असल में कभी इसके बारे में तो सुनने को तो मिला ही नहीं, जी। ना पढ़ने को मिला, जानेंगे कैसे? इसलिए ये एक आश्चर्य वाला काम हो रहा है। ईश्वर साहब बताए हैं कि ब्रह्मा को सबको अब नाम सुने हैं, नाम सुन लिया कि कौन है क्या ऐसा कोई कि पता है भाई नहीं, भी तो कैसे जानकारी हो पाएगी। वही बात ना, हम लोग जानने भी नहीं चाहते हैं, और जानना चाहते हैं तो वो को भटकाया जाता है। अगर हम जानना भी चाहें तो कहेंगे मतलब ये कर रहे हैं, हाँ। मतलब फिर खंडन कर रहे हैं, तब कोई पूछेगा तो खंडन बता देते हैं। खंडन में बता देंगे, अपनी बेइज्जती समझते हैं। नहीं कहते हैं कि भी जैसे कहते ना कि आप खुद खुद करना। वही क्या है, अपनी बेइज्जती समझते तब इस तरह की भाषा बोलते हैं, जी। क्योंकि जानकारी तो है नहीं, खुद ही जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो जब कोई जानना चाहता है तो वहाँ आई बाई बतवाते हैं, तो यही समस्या हो जाती इसीलिए तो समाज ने जिस समय में खोज की गई थी, जिस समय में इसकी खोज होकर के काम हो रहा था, उस समय में इसका बहुत बोलबाला था। आप अपने बचपन में जाइए, है। संत को, जन भक्त को, तीर्थ को, पुजारी को कितना उत्तम माना जाता जी। था। सबके सामने पैर हाथ जोड़ करके उनके प्रणाम किया जाता था, पैर छुआ जाता था, आशीर्वाद लिया जाता था। आज स्थिति क्या है? कोई देखना नहीं पसंद करता है। मैं तो इस बात को हमेशा चौकन्ना रहता हूँ ना, आज सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है प्रश्न जब डालता तो सब बातें आ जाती सामने। क्योंकि हमारे अपने ही लोग चले थे घर से जो है त्याग परंपरा के लिए, आ करके यहाँ संग्रह वृत्ति वाला हो गए। वही देख करके लोग दूसरे को भटका दिए। भाई स्वाभाविक बात है, अच्छे आदमी उसमें बुरा हो गए और बुरा हो जाएंगे। अब कोई बता तो रहा हूँ, एक समय था, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे संत थे जो घर में उनका आरती उतारा जाता था। आज स्थिति बता दीजिए। फोटो रख करके उनकी आरती उतारी जाती थी, साक्षात नहीं करते थे, फोटो रख करके आरती उतारते थे। बोलिए। और वही लोग
समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए, और भावना खिलवाड़ करा करके जो जानने वाली चीज है, पास में है, वो दूर हो गई। ज्यादा खंडन थे पंडित लोग किए साहब, दूर बता करके, कोई दूर बता करके। नहीं, वो बेचारे उनका कोई हम दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी जो आप बोलते हैं ना कि कहाँ से आ गए पंडित जी लोग, मैंने ये परंपरा कहाँ से आ गई, ये परंपरा कहीं से आई नहीं। पर जैसे आज स्कूल है, हम लोग स्कूल अंग्रेजी में कहते हैं, पहले इसी को मठ कहा जाता था। अच्छा, स्कूल को ही मठ कहा जाता था। जब मैंने इसका विश्लेषण, आप जब कानून के प्रक्रिया में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है, मठ एज ए विद्यार्थियों के लिए रह करके वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो एक स्थान था। जैसे आज विद्यालय में बच्चे जब पढ़ते हैं तो छात्रावास में रह करके, छात्रावास, वही मठ। तो मठ में छात्रावास था, किसके लिए? विद्यार्थी के लिए, गुरु जी लोगों के लिए, सबके लिए एक आवासीय व्यवस्था थी। उसी में रह करके सभी लोग एक सानिध्य में रह करके सीखते थे। ये मठ क्या है? अब मठ को हमने क्या बना दिया? महंत एज वहां का प्रिंसिपल, व्यवस्थापक, वो कुछ था नहीं, एज ए व्यवस्थापक वहां रह करके, जो ये हमारे बच्चे हैं घर में रह करके कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको खाने पीने रहने की हर चीज की व्यवस्था करके मठ में उनको 25 साल तक रख करके, ये जो वासना अभी आज जो बढ़ रही है मोबाइल की वजह से, ऐसे बिना मोबाइल के पहले बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उससे बचाने के लिए हमारे पूर्वज लोग ये सब चीजों को लागू किए, ताकि जब बच्चा 5 साल से लेकर के 25 साल की अवस्था तक वो गुरुकुल में रहेगा, तो वासना के बारे में कुछ ना सुनेगा, ना पढ़ेगा, ना उसके बारे में जानेगा। वो जो सुनेगा, देखेगा, जानेगा, वो ना प्रदर्शित करेगा। तो उसमें जो है अनेकों चीजें सिखाई गई, संगीत है, हारमोनियम है, ढोल है, वादक, माने तमाम चीजें वहां सिखाई गई, ताकि उसको प्रयोग करके जनता का दिल जीत करके, प्रसन्नता दे करके उनसे कुछ 4 पैसा अर्निंग करके अपना जीवन यापन कर सकते। तो उसमें भी जो गृहस्थ परंपरा, जैसे 4 स्तंभ बनाया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यासी अगर ब्रह्मचर्य में ही सन्यास धारण कर लेता था, उसको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं था, तो डायरेक्ट हो गया, वो तो डायरेक्ट हो गया सन्यास का। क्योंकि उसको तो पता है कि हम जब इच्छा करेंगे तो उसमें जन्म जा करके फंस जाएंगे, और जब फंसेंगे तब क्या होगा? हमारी वृत्तियां उलझेंगी, शंका पैदा करेंगी, और शंका तो पहले सही है और पैदा कर देंगी। समझ रहे हैं? तो उन सब चीजों से बचाने के लिए ये सब व्यवस्था की गई थी। और उस समय में जब इसका बोलबाला था, तो समय समय से उसमें सब चेंज भी होता रहता ना। जो जैसे मान लीजिए स्टेशन है या जो पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक प्लेस पे देखिए एसडीएम भी बैठते हैं, डीएम भी बैठते हैं। वो जो उनका ऑफिस है वो पब्लिक प्लेस है कि नहीं? वहां और उनको जब पब्लिक के साथ डीलिंग करनी होती है, सुनना पड़ता है, करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, सारा काम करता है। वो व्यक्ति कैसे सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, शांत भाव से सारा काम करता है। वो जो स्थिति है मन की, वो कारकता है, उस स्थिति को प्राप्त करने में उन्होंने बहुत समय गुजारा है। इस शरीर के पहले उन्होंने बड़ी परिश्रम की है। जैसे सिम है, मोबाइल टूट जाए, सिम थोड़ी खराब होता है, तो जैसे मोबाइल में अपना हो पाया सिस्टम, वैसे फिर चल लागू हो जाता है। ऐसे ही सिम है हम, हमारा जो शरीर है ये डब्बा है, मोबाइल डब्बा है, हार्डवेयर, और जो सॉफ्टवेयर वो मैं हूं, यानी सूक्ष्म शरीर। तो जब वो सिम है किसी भी मोबाइल में लगेगा, तो उसमें जो सिस्टम है सब में लागू हो जाता है कि नहीं? लागू हो जाएगा। ऐसे ये डब्बा, शरीर रूपी डब्बा नष्ट हो सकता है, दुखी हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन जो इसमें जो सिम लगा हुआ है, जिसकी वजह से आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, यानी पूरा सिस्टम एक अपने इस तरीके से चल रहा है, और जैसे वो सिस्टम इसमें से निकल जाता है तैसे ही ये सब सड़ने, गलने, नष्ट होने लगता है, क्योंकि इसका देख रेख करने वाला इसमें से निकल गया, इसको प्रयोग करने वाला इसमें से निकल गया। और उसी को जानने के लिए अध्यात्म है, और उसी को जाने बिना आपका अपना मानसिक स्थिति संतुलित कैसे होगी? यही चीजें हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि अभी जो कुछ भी ये सुन रहे हैं आप ना, प्रयोग करके तो देखिए, आगे बढ़िए। ये मत समझिए कि यही सब कुछ है, नहीं, आगे भी कुछ है। बस एक को पहले साधिए, स्वयं को पहले जान लीजिए, उसके बाद में क्षण क्षण परिवर्तन शरीर में होती है वो विधि, और वो जो परिवर्तन हो रहा है वो और देखने वाला एकदम मालूम होगा, अलग अलग मालूम होगा, एकदम स्पष्ट मालूम होगा, और क्षण क्षण जो हमारे परिवर्तन हो रहा है वो भी दिखाई देता है। बात समझ रहे? वो अंतर की यात्रा है। जैसे बाहर की यात्रा करते समय जन यही आंख देखता है, कान सुनता है, मन मस्तिष्क जन उस पे विश्लेषण करता है, बुद्धि जन जचा लेती है, हाँ बहुत अच्छा है। और जैसे जचाए, जैसे ट्रेन में आपकी यात्रा कर रहे हैं, जरखुराने लोग बैठ के आपके बगल में खूब मीठी मीठी बातें करते हैं, और ऐसा मुलझा लेते हैं कि आप समझते हैं कि मेरा बड़ा परम हितैषी है। और जैसे स्टेशन आया, आपकी स्टेशन से पहले, एक स्टेशन पहले, 2 स्टेशन पहले, 4 स्टेशन पहले, जैसे उसको मौका मिलता है, जितने देर में आपको अपना बना पाता है, उतने देर में वो आपको एक कप चाय स्टेशन पर पिलाने के लिए ले आता है। और जैसे चाय आप पीते हैं और वहीं बेहोश होकर पड़ जाते हैं, और आपके साथ सारा सामान लेकर के उतर जाता है, तो मीठा मीठा बोल के ही। तो अब देखिए साखी क्या कह रही है, मीठा सब कोई खात है, मीठा सब कोई खात है, विष है लागे धाय, कड़वा कोई न पीवसी जो सबे रोग मिट जाए। कड़वा पीने का थोड़ा सा आदत डालिए। मैं जो बोलता हूं कड़वा ना, कड़वा नहीं है, आपका परम हितैषी है वो शब्द, चेतना देता है। क्यों बोल रहे हैं, मेरे में क्या कमी है, क्यों बोल रहे हैं, क्या कमी है, इसी प्रश्न को हल कर लीजिए, मेरा कड़वापन अपने आप मिट जाएगा। नहीं, महसूस होता है साहब की कमी अपनी है, महसूस होता है, बात नहीं। तो कमी हमारे मन ने बहुत भर रखा है, स्टोर कर रखा अंदर में, और उसको निकाले बिना हम हल्के नहीं होंगे। और हम हल्का होने वाला कला सिखा रहे हैं, भीतर की चीजें निकालिए बाहर, पहले से घुसा हुआ है, और आज भी हम और घुसाए जा रहे हैं, तो दबेंगे कि नहीं? और जब दबेंगे तो उसी के नीचे जो हमें दब करके हम चटनी हो जाएंगे। मानव जीवन सार्थक करने के लिए है, निरर्थक व्यतीत करने के लिए नहीं। हम लोगों का इस मानव शरीर के एक एक सेकेंड की कीमत एक एक जन्म लेकर के भरना पड़ेगा, दुख भोगना होगा। जो हम लोग इतना मस्ती में समय गुजार रहे हैं, एक समय, एक सेकंड को, एक सेकंड मतलब एक जन्म, इतनी गंभीरता से हम सोचते कहाँ हैं, चिंतन कहाँ करते हैं? क्योंकि ये मानव जीवन अनेकों जन्मों से भरा हुआ भीतर जो है वासना, उसको खाली करना इतना आसान बात नहीं है। अरे तो आप लोगों का सौभाग्य है कि मैं तरीके से सिखा रहा हूं। अगर मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूं तो इसी जन्म में ही जन्म मुक्ति हो सकती है, लेकिन करना आप ही को है, मैं तो खाली मार्गदर्शन कर सकता हूं। मैं खुद अनुभूति जिस चीज को कर रहा हूं, मैं खुद वही चीज बता रहा हूं कि इसी जन्म में आपका मोक्ष हो सकता है, और जीते जी मोक्ष हो सकता है। जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। कबीर साहब का जो वाक्य है एकदम सत्य है, सिद्ध है, लेकिन लगन से चलने का प्रयास तो करिए। कोई ऐसा मंजिल है जो आपसे छूता हो, लेकिन एक ऐसी मंजिल है जो अछूता भी है, वो है स्वयं को जानना। स्वयं को हम नहीं जानते, इसलिए बाहर भटक रहे हैं।
इधर तो ध्यान नहीं था, इधर के बारे में कोई मार्ग नहीं था। ये तो आपको नहीं होगा ना, आप अपने बारे में आप कह सकते हैं कि मुझे ना मिला ना मैं जान तो पाया, अपने ही बारे में बता रहे हैं, और दूसरे बारे में कहाँ बताएंगे, दूसरा तो क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में अभी भी लोग हैं जो स्वयं को जानने के लिए लगे हुए हैं, अब बहुत लाखों तादाद में लोग हैं जो स्वयं को जानते, वही तो उनको बता रहे हैं। हाँ, जो जान रहे बता रहे वो हैं। बता रहे हैं, जो जितना जानता है उतना लोगों में बांट रहा है, आगे का आपको खोज करना है। हमारे गुरुजी जो जानते थे वो हमको बताए स्वरूपी स्थिति। स्वरूपी स्थिति शुरू शुरू से लेकर 10 साल तक मैं सुनता रहा, स्वरूपी स्थिति, स्वरूपी स्थिति, स्वरूपी स्थिति, स्व स्थिति, स्वरूप स्थिति। तो स्व माने स्वयं, रूप माने पदार्थ, मैं स्वयं एक पदार्थ हूं और अपने पदार्थ को अपने आप में स्थित करना है। सुनता था लेकिन जानता नहीं था, लेकिन उनके साथ रहते रहते अब फिर पूरी रात बैठ करके जो अभ्यास वो करते थे ना स्वरूप स्थिति का, वो देख देख करके नकल करते करते, क्योंकि 10 साल लगातार रहा उनके साथ, तो प्रतिया में जब बैठे तो हमारे मन में एक शंका होता था, मैं शंका कह रहा हूँ, भाव जगता था कि गुरु जी हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, वो बैठे हुए हैं और मैं सोऊं, कैसे सोऊं? ये मन में जो प्रश्न उठता था, ये प्रश्न जो है हमको उस लेवल पे ले गया, कैसे सोऊं? गुरु जी बैठे हैं, मैं सोऊं, कैसे सोऊं? ये जो प्रश्न मन में उठता था ना, और मुझे तो जानना था कि भाई आया हूं इनके पास कुछ सीखने, मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो इनसे जानने आया हूं, तो ये जो हमें जनाएं, जो हमें बताएं, जो कराएं, हमको ही करना है, वही सीखना है। हम कोई भी काम करते थे तो बिना उनसे एक मतलब इजाजत लिए बिना मैं कोई काम नहीं करता था। जैसे हमें लोग शंका ही जाना है, स्कूल में जैसे आपने भी प्रयोग किया होगा, जब मास्टर पढ़ाते थे, क्लास में रहते थे, तो मास्टर से पूछ के जाया जाता था ना जी, नंबर 1 जाना है, नंबर 2 जाना है, तो मास्टर से जानते थे, भाई ठीक है चल जाओ। तो क्यों बताया जाता था, क्यों ऐसा कराया जाता था? बच्चा जा रहा है तो मास्टर को पता रहना चाहिए कौन बच्चा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फला काम से, तो कितने देर में वो काम हो जाएगा, मास्टर को पता है। अगर उतने देर में वो लौट के नहीं आया तो मन मास्टर के अंदर में शंका होती थी नहीं, वो बच्चा गया तो कहाँ रह गया, वो बच्चा गया तो कहाँ रह गया, क्या करने लगा, कौन उससे मिल गया, कोई घटा तो नहीं घट गई, तो खोज होती थी कि बच्चा कहाँ गया। क्लास पूरा ओवर हो रहा है, वो बच्चा गया लोग शंका करने और लौट के आया नहीं, तो खोज होने लगती थी, क्या कारण हो गया। तो जो कारण रहता था मालूम पड़ जाता था, और जब मालूम हो जाता था तो फिर उसके साथ वैसा व्यवहार होता था। तो ये इसीलिए सब चीजें की जाती है ताकि हम कुछ सीखें, उनके अंदर में चेतना लाने के लिए उनको जो वो सब किया जाता था। लोग शंका जाओ लेकिन तुरंत आओ, बैठो, लगन लगाओ, सीखो, पढ़ो, जानो, ताकि आगे काम आएगा। अभी जानाना, सिखाना, पढ़ाना यह भी नहीं काम आएगा, वो आगे काम आएगा। आगे कब काम आएगा उस समय बताएगा। ये समाज साहब कहते थे कि नहीं, समय आने पे एक सब काम आएगा आपको। और देखिए वही इस वास्तव में है कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली है जिस भी रूप में जहां भी, वो हम लोगों ने ग्रहण किया और जो काम आ रहा है। स्कूल में पढ़े ना होते तब मैं पढ़ने की हिम्मत ना होती, करिए अक्षर भैंस बराबर। तो जो पढ़ाया गया, जो जनाया गया, जो डरा के, धमका के, मार के जो पढ़ाया गया, हम लोगों ने पढ़ा, आज वो काम आ रहा है। अब ये नहीं लग रहा कि मास्टर साहब हमारे अहित कर रहे थे मार के, अब समझ में आता है कि मास्टर साहब का मार जो है हमारे लिए बड़ा हितकर हुआ। ये ना होता है, तभी तो हम लोगों को पूज्य मानते हैं। आज भी जो पुराने लोग हैं, गुरु लोग कहीं मिल जाते हैं पुराने लोग, तो प्रणाम करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं। और कितना मारे हैं ये बच्चे को मालूम है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको मालूम है कि हमें जो मारे हैं वह हमारे भलाई के लिए। तो उस समय में मेरे मन में सब भाव नहीं था कि आगे इसका कितना जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जना रहे हैं, इसका कीमत क्या है।
जी। उस समय में तो लगता था झूठा मैराथन। वास्तव उसमें बुद्धि भी दूसरी में एक रहती है। वही बच्चे कह रहा हूँ ना, उस समय में जो मस्ती हम लेना चाहते हैं, उसी मस्ती को उन्होंने, हमारी मस्ती को जो आगे कष्ट देने वाला था, उसी को उन लोगों ने संवारा। उन लोगों ने डरा के, धमका के, भयभीत करके हमारे जीवन को संवारा। हमारे समय की कीमत को समझा उन लोगों ने, और हमारे समय की कीमत हमको समझाया, और समझा करके हम लोग आज जो भी हैं, आज उन्हीं की देन है। हमारे अपने पास क्या था? कुछ नहीं था। तो गुरुओं को सम्मान करना हमारे भारतीय संस्कृति में है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में कि आपके बच्चों के पास क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन जिनसे जो कुछ सीखा जाता है उनका सम्मान किया जाता है। उनको हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन सम्मान तो कर सकते हैं। तो ये सीधे इसीलिए है क्योंकि हम अपने को जानने का भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जनाया कि तुम ये हो। और जब जान लिया जाता है, कर लिया जाता है, और समय आने पर उसका प्रयोग किया कर लिया जाता है, तब अपनी कीमत समझ में आती है। वही चीजें मैं सिखा रहा हूँ। तो मेरा कर्तव्य जो बनता है समाज में वर्तमान में, उसका भरपूर उपयोग कर रहा हूं मैं। और इसीलिए मैं आप पूरे जितने भी पूरे विश्व में हमारे दर्शक हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो समय है बड़ी कीमती है, और इस कीमती समय को अब निरर्थक ना खोएं। थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा मेहनत करना है, बस समय का सदुपयोग करना है। जितना ही आप अभ्यास अपने भीतर में करेंगे, आप बाहर का आंख बंद करिए, कान बंद करिए, नाक बंद करिए, जीभ बंद करिए। 10 द्वाराणी संजय में जो लिखा हुआ है, हमारे कबीर साहब ने कहा कि 10 द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। 10 द्वारे तारी, तारी मैंने बंद करना होता है। इनको 10 इंद्रियों को बंद कर देंगे, क्रियाओं को बंद कर देंगे, फिर देखिए दयालु का दर्शन होता है कि नहीं। दयालु का मतलब मालिक, स्वयं आप मालिक है, अपने मालिक होने का एहसास हो जाएगा। और इनका प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये आपको उस समय बताएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। मैं जो बता रहा हूं, मैं कोई निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करिए और अपनी जिंदगी को संवारिए। हमारा यही शुभकामना है आप लोगों के साथ। साहेब बंदगी साहेब।